किन होंग्यान ने दोबारा इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये हमारे हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट यी चेन हैं। बस इतना सुनते ही वांग जिया के चौंकने के कारण हाथ में पकड़ा गुलदस्ता गिर जाता है और वो अपनी वेडिंग ड्रेस पकड़कर भागते हुए बाहर जाने लगती है। वांग जिया सोचती है, क्या ये चैन? होंगे ने भी पीछे से चौंककर फुसफुसाते हुए कहा, ये चैन कैसे हो सकता है? फेंग जियांजू ने यी चैन की तरफ भागते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी का यहाँ उपस्थित होना मेरे और मेरे बेटे के लिए वास्तव में एक सम्मान की बात है। लुई रूसी ने शांति से आगे आकर कहा, सोचिए प्रेसिडेंट ही इतने यंग और हैंडसम है, ये सचमुच अनएक्सपेक्टेड है। ये चैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप प्रेसिडेंट फेंग की वाइफ ही होंगी, है ना? आप तो वाकई बेहद खूबसूरत हैं। फेंग जियांजू ने अपनी वाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, वो मेरी वाइफ है। ये सुनकर लुई रूसी थोड़ा सा शर्मा जाती है। लुई रूसी ने शर्माते हुए कहा, प्रेसिडेंट ये बहुत पोलाइट है। लुई रूसी सोचती है, मेरे लिए काफी यंग मेन से तारीफ सुनकर मेरा चेहरा थोड़ा गर्म क्यों हो रहा है? तभी पीछे से फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, ये चैन तुम फिर से प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहे हो। तुम हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो सिर्फ किन होंग्यान के बॉडीगार्ड हो। फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम तो। वो इतना कहते हुए बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उतने में ही बीच में प्रेसिडेंट मा आ जाते हैं और वो ये चैन की तरफ जाने लगते हैं। ये होता देख के फेंग चाओ चौंक जाता है। प्रेसिडेंट मा ने पोलाइट तरीके से कहा, प्रेसिडेंट यी, मैं लंबे समय से आपका प्रशंसक रहा हूँ। आज आपसे मिलना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। फिर प्रेसिडेंट मा ने मुस्कुराते हुए यी चेन के साथ हाथ मिलाया। ये चेन ने चौंक कर कहा, प्रेसिडेंट मा, क्या आपका फेंग फैमिली से कुछ संबंध है? प्रेसिडेंट मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि आप युनजो शहर में आए हैं, इसलिए मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। प्रेसिडेंट मा ने ये चैन के साथ चलते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी के ग्रैंडपा मेरे आदर्श हैं। मैं हमेशा से यही सोचता रहा हूँ कि मुझे उनसे दोबारा मिलने का मौका कब मिलेगा, लेकिन मुझे ओल्ड मास्टर को परेशान करने से डर लग रहा था। मैं सोचता हूँ कि क्या ओल्ड मास्टर स्वस्थ हैं? ये सुन के फेंग चाओ और वांग जिया दोनों ही हद से ज्यादा चौंक जाते हैं। वांग जिया सोचती है, क्या प्रेसिडेंट मा वास्तव में यी चैन के ग्रैंडपा को जानते हैं? क्या कोई गलती हुई है? प्रेसिडेंट मा ने फोन को जेब से निकालकर कहा, प्रेसिडेंट यी, मैं इस बार सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेने आया हूँ, प्लीज, ताकि मैं बाद में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। ये चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। ये कहकर वो दोनों अपना नंबर ले लेते हैं। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं, जिससे सब सोच में पड़ जाते हैं। सभी सोचते हैं, ये सोचना भी अजीब है कि चीन के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति प्रेसिडेंट मा एक जूनियर के वीचैट को जोड़ने की पहल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मा ने फेंग जियांजू की तरफ देखकर कहा, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। ये सुनने के बाद फेंग जियांजू ने चौंक कर चिल्लाते हुए कहा, ओह प्रेसिडेंट मा। फिर अचानक कोई प्रेसिडेंट यी करके चिल्लाते हुए आता है, जिसके कारण सब चौंक जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो तो मा कुन है। उसने आते ही घुटने टेक कर सर पटकना शुरू कर दिया होता है, जिससे सर पर चोट भी लग जाती है। मा कुन ने सर पटकते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भीड़ में से कोई कहता है, क्या ये तुनतुन डिलीवरी का युनजाओ शहर का जनरल एजेंट बॉस मा कुन नहीं है? फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, मा कुन, तुम कहाँ गायब गए थे? ये चैन के सामने सर झुकाने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? मा कुन ने पीछे देखते हुए कहा, मैं सीईओ वू से मिलने और उनसे दोबारा एजेंट बनने की विनती करने के लिए कैपिटल गया था। मैंने आधे महीने से अधिक समय तक उनसे विनती की, तब जाके वे माने, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने प्रेसिडेंट यी चैन को नाराज कर दिया था। जब राष्ट्रपति यी चैन मुझे माफ करने को तैयार है, तभी सीईओ वू मेरे साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। ये सुनकर फेंग चाओ और वांग जिया चौंक जाते हैं। मा कुन ने दोबारा सर पटकना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट यी, ब्रेबर चैन, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखें तो है, लेकिन मैं टाई माउंटेन को नहीं पहचान पाया। मैंने गलती से उस समय आपको नाराज कर दिया था। ये सब वांग फैमिली के उकसावे की वजह से हुआ था। आपकी और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। ये सचमुच एक गलत फहमी थी। मैं प्रेसिडेंट यी से माफी मांगता हूँ। वांग जियाक्शियांग ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, बॉस मा, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं?
क्या प्रेसिडेंट यी वही व्यक्ति है जिसे नाराज किया है? गलत व्यक्ति के सामने मत झुकिए, मा कुन ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, गलत व्यक्ति के सामने झुकना बकवास है। सीईओ वू ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताया कि प्रेसिडेंट यी चेन को नाराज करने के कारण ही मेरे एजेंसी अधिकार रद्द किए गए थे। अगर तुम ना होते तो मैं इस हालत में ना होता। वांग जियाक्शियांग सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये चेन ने उस दिन बर्थडे बैंक्वेट में जो फोन कॉल किया था वो असली था? तभी उतने में ही कोई बाहर से भागकर चिल्लाते हुए आता है, प्रेसिडेंट यी, प्रेसिडेंट यी। वो भी आकर सीधा घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख के सभी लोग फुसफुसाहट करने लगते हैं। भीड़ से कोई कहता है, क्या ये लू वाई लू रेस्टोरेंट के मालिक नहीं है? ये इतने फटेहाल कपड़े क्यों पहने हैं? इनकी हालत इतनी खराब क्यों है? भीड़ से अन्य कोई कहता है, हाईजी रेस्टोरेंट को युनथोंग युन की 7 शाखाओं ने पूरी तरह से दबा दिया है। उसका हर दिन कोई कारोबार नहीं होता है, इसीलिए वो लंबे समय तक टिक नहीं पाया है। जोंगवे ने चिल्लाकर कहा, प्रेसिडेंट यी, ब्रदर चेन, मैं गलत था। जोंगवे ने खुद के गालों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, ये सब वांग फैमिली के सदस्यों की चालबाजी की वजह से हुआ था। उस समय बर्थडे बैंक्वेट में मुझे सचमुच मजबूर किया गया था और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। प्रेसिडेंट ही, मुझे एक फाट की तरह समझो और मुझे जाने दो। ये सब देखकर फेंग चाओ और वांग जिया दोनों हद से ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर फेंग चाओ घबराने लगता है। वो घबराते हुए कांपने लगता है। फेंग चाओ फुसफुसाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये चेन वास्तव में हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तभी अचानक शाओजी फोन लेकर आ जाता है। शाओजी सोचता है, आखिरकार अब अच्छा बनने की मेरी बारी आई है। शाओजी ने अपना फोन उठाए हुए कहा, आप में से जो लोग अभी भी मेरे एक्स जीना की पहचान पर संदेह करते हैं, वे अपने फोन निकालें, स्काई आई ऐप खोलकर जांच लें कि हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन है। फिर सभी लोग फोन चेक करने लगते हैं। फेंग चाओ और वांग जिया भी ऑनलाइन देखते हैं। ये देख के फेंग चाओ हद से ज्यादा चौंक जाता है, जिसके कारण उसका फोन हाथ से नीचे गिर जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये सच है। फेंग चाओ ने चिल्लाते हुए कहा, ये चेन सचमुच हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट है? ये किस तरह का घटिया मजाक है? ये सब देख के मैडम वांग सोचती है, ये चेन सचमुच हुआशेंग के प्रेसिडेंट है? हमारी वांग फैमिली तो बर्बाद हो गई। मुझे जल्दी से बेहोश होने का नाटक करना होगा ताकि वो मुझे देख ना सके। फिर वो घटिया बूढ़ी औरत बेहोश होने का नाटक करने लगती है। युआन युआन ने अपनी ग्रैंडमा को संभालते हुए कहा, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा क्या हुआ? मैडम वांग सोचती है, सबसे जरूरी बात यह है कि इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ से निकल जाए और ये चैन के गुस्से और बदले से बचे। ये देख के पूरी वांग फैमिली डरने लगती है। वांग जिया के डैड ने चिल्लाकर कहा, माँ, आप कैसी हैं? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वांग जियाक्शियांग ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, मैं माँ को ले जाऊंगा। आपकी बेटी की आज शादी है, इसलिए आप सब यहीं रुकिए। फिर जियाक्शियांग मैडम वांग को उठाकर जाने लगता है। वहाँ पीछे वांग जिया के पेरेंट्स जियाक्शियांग को मैडम वांग को ले जाते हुए देख रहे होते हैं। वांग जिया के डैड सोचते हैं, वो कमीना वांग जियाक्शियांग खुद ही पहले भाग गया, हमें ये चैन के गुस्से का सामना करने के लिए पीछे छोड़ गया। वांग जियाक्शियांग ने शांत होते हुए कहा, माँ, मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वांग जिया सोचती है, क्या ये चैन आज मेरे लिए शादी में आया था? उतने में ही युआन युआन अचानक ही ये चैन के करीब आ जाती है। युआन युआन ने चिल्लाते हुए कहा, ये चैन, क्या आप प्रेसिडेंट हैं? हुआशेंग की प्रेसिडेंट? ये चैन ने शांति से कहा, वांग युआन युआन दूर रहो। फिर युआन युआन ये चैन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। पीछे से ये सब देखकर किन होंगयान गुस्सा हो रही होती है। युआन युआन ने नाटकीय तरीके से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो बहुत पहले मेरे पास आ गया था और 3 साल तक चुपचाप मेरी रक्षा करता रहा था। तभी किन होंगयान जेलस होने लगती है, इसीलिए तुरंत ही उन दोनों के बीच में आकर युआन युआन को दूर धकेल के उस पर चिल्लाने लगती है। किन होंगयान ने चिल्लाकर कहा, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? प्रेसिडेंट यी को परेशान मत करो। युआन युआन ने चिल्लाते हुए कहा, बुढ़िया, मुझसे दूर जाओ, मेरे यी चैन को मत छुओ। किन होंगयान ने मुट्ठा दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम किसे बुढ़िया कह रही हो? फिर वो दोनों झगड़ते हुए यी चैन से थोड़ी दूर चली जाती हैं। ये हरकत देख के यी चैन हैरान होता है। यी चैन ने शांति से कहा,
मैं पहले भी तुम्हारा जीजा था। क्या मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे तुम उस समय सबसे ज्यादा प्यार करती थी? युआन युआन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे जीजा नहीं हो। क्या तुमने मेरे डैड को कहते नहीं सुना? ग्रैंडपा ने ही तो मेरी शादी तुमसे तय की थी। ये सुनकर यी चेन चौंक जाता है। सोचने लगता है कि इससे बात करना तो बेकार है। फिर यी चेन पीछे मुड़कर जाने लगता है। युआन युआन ने चिल्लाते हुए कहा, ये चेन, मैं तुम्हारी नियति से तय प्रेमिका हूँ। ये चेन ने हताश होकर कहा, होंग्यान, किसी को भेजकर इसे यहाँ से घसीट कर ले जाने का इंतजाम करो। होंग्यान ने चौंक कर कहा, यस बॉस। फेंग जियांजू ने धीरे से लुई रूसी से कहा, अरे नहीं, ये चेन तो वांग जिया की एक्स वाइफ है। क्या आपको लगता है कि वो दुल्हन को चुराने आया है? ये चेन ने शांति से कहा, हम सब उन्हीं की वजह से अलग हुए हैं। लुई रूसी ने डर के फुसफुसाते हुए कहा, अगर वो सिर्फ दुल्हन को चुराने के लिए आया होता तो असल में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपनी बात पूरी किए बिना ही सोचती है। सबसे भयावह बात ये है कि उसे अपनी वाइफ के छिन जाने से नफरत है। वो हमसे बदला लेने के लिए यहाँ आया है। लुई रूसी ने शांत होते हुए कहा, प्रेसिडेंट यी, क्या आज आप वांग जिया के लिए शादी में आए हैं? यदि आपको आवश्यकता है तो आप उसे अभी अपने साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर वांग जिया उम्मीद भरी नजरों से ये चेन को देखने लगती है। वांग जिया सोचती है, क्या ये चेन दुल्हन को चुराने आया है? अब वो प्रेसिडेंट यी है, हुआशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट। वो मुझे वापस जीतने के लिए यहाँ आया है। ये चेन ने शांति से कहा, मिस वांग जिया वास्तव में मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। ये सुनने के बाद जैसे वांग जिया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जियाक्शियांग और मैडम वांग कार में बैठ चुके होते हैं। वांग जियाक्शियांग ने चिल्लाकर ड्राइवर को कहा, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर डरते हुए कहता है, यस सर। तभी अचानक ही मैडम वांग जोर से चिल्लाती हैं, जिसकी वजह से वांग जियाक्शियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। वांग जियाक्शियांग ने भी चिल्लाकर कहा, माँ, आप बेहोश नहीं हुई थी? मैडम वांग ने टेंशन में सर पकड़ते हुए कहा, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि तुम्हारे डैड ने ये चेन की शादी हमारी फैमिली में क्यों करवाई थी, लेकिन मैंने ही उसे व्यक्तिगत तौर पर वांग फैमिली से बाहर निकाल दिया था। मैं इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर बैठी? हमारी वांग फैमिली तो बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Thanks for watching our videos. Please like and subscribe, guys.